नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीस खान, सीतापुर नैमिषारण्य से। आज देश में माहौल इस तरीके से हो गया है कि जिधर भी देखो, अखबार के पन्ने उठाओ या न्यूज़ चैनल खोलो, सब तरफ मौत ही मौत नज़र आ रही है। आज कोरोना इस कदर बढ़ गया है कि हम जब भी अखबार देखते हैं या किसी को टीवी में देखते हैं, कहीं ना कहीं अपना कोई परिचित हम खो देते हैं। चाहे देश में हो, चाहे अपने लोकल में हो, दिन में ज़रूर हम सुनते हैं कि कोई अपना बिछड़ गया हमसे। आज इस मुश्किल घड़ी में हम सबको साथ निभाना है, कोरोना से लड़ना है। इसका अभी तक हमें इलाज नहीं पता चल पा रहा है। सरकार ने वैक्सीन भी बनाई, लेकिन अभी वैक्सीन भी कारगर नहीं हो पा रही है। पिछले वर्ष कोरोना देश में आया था, लेकिन इतनी समस्या नहीं थी। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में लोगों को दिक्कतें हुई थी, लेकिन मौतों का आंकड़ा इतना नहीं हुआ था जितना इस वर्ष मौतों का आंकड़ा हो रहा है। शमशान घाटों में इस तरीके से लाइन लगी हुई है कि कब नंबर आएगा, हम अपने परिजन को दाह संस्कार कर सकें, उनको दफना सकें। इस कदर से आप देख सकते हैं, हमें समाचार टीवी के माध्यम से पता चल रहा है। हम लोग ज़ीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें देखते हैं लोग अपने माता पिता को खो रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों को खो रहे हैं। अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है। कोरोना के अलावा भी हमारे देश में बहुत समस्याएं हैं, बीमारियां हैं। कोरोना के आगे उन बीमारियों का इलाज नहीं हो पा रहा है। अस्पतालों में जाते हैं लोग, वहां पर क्या होता है, सबसे पहले कोरोना रिपोर्ट मांगी जाती है। कोरोना रिपोर्ट होने में आज 2 दिन लग जाते हैं, यहाँ तक कहीं कहीं 7 दिन तक हो जाते हैं। यानी वो मरीज़ 7 दिन तक अगर ज़िंदा रह सकता है तभी उसका इलाज होगा, नहीं तो अन्यथा इलाज नहीं होता है। आज सिस्टम पूरा फेल हो चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, पिछले वर्ष हमने देखा वो हमारे बीच आते थे, बताते थे कि हमें कोरोना से लड़ना है। इस वर्ष कोरोना जबकि ज़्यादा है, मौतों का आंकड़ा ज़्यादा है, हम अपने परिजनों को खो रहे हैं, अपने याददाश्तों को खो रहे हैं, अपने मिलने वालों को खो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी का कहीं पर भी आप भाषण नहीं सुन पाएंगे, लेकिन वो चुनाव में ज़रूर इस समय हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोरोना पॉजिटिव हो गए। यहाँ तक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी हो गए, जिनके पास आसपास का माहौल इतना स्वच्छ होता है, मास्क लगाते हैं, हर जगह पे सैनिटाइज़र होता है, उसके बावजूद कोरोना हो गया। उसके बाद आप सोचिए कि आम नागरिक के सामने कितनी बड़ी समस्याएं होती हैं। जब आम नागरिक कोरोना पॉजिटिव होता होगा तब हॉस्पिटलों में उसका इलाज नहीं हो पाता है। आज इलाज के अभाव में अधिकांश मौतें हो रही हैं। कहीं नहीं कहीं हमारे सिस्टम में गड़बड़ी हुई है। आज हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं होने के कारण से ऐसा हो रहा है। सिर्फ हमें मास्क लोगों के 1000 रुपये या 10,000 रुपये चालान काटने से समस्या का निस्तारण नहीं हो जाएगा। हमें इसके अलावा भी और बिंदुओं पर भी विचार करना चाहिए। मास्क लगाना ज़रूरी है और मास्क हमें लगाना भी चाहिए और सभी को लगाना चाहिए, लेकिन मास्क ही नहीं, उसके अलावा हमें स्वच्छता के प्रति भी ध्यान देना होगा और सैनिटाइज़र का भी प्रयोग करना चाहिए। सरकार को भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। यहाँ तक सिर्फ सरकार अपने कागज़ी पर ना कह दे कि हमने सैनिटाइज़र करा दिया। मौत के आंकड़े छिपाने से कुछ नहीं होता है। शमशान घाट, यहाँ तक लखनऊ में बैकुंठ धाम है, वहाँ पर 3 मशीनें हैं बिजली से दाह संस्कार के लिए, लेकिन उसमें से 2 खराब हैं, वो नहीं बनवाई जा रही हैं। आखिर क्यों नहीं बनवाई जा रही हैं? वहाँ के परिजन वो परेशान होते हैं, सुबह जाते हैं अपने दाह संस्कार के लेकर उनको और शाम को लौटते हैं। 12 से 24 घंटे लग रहा है। आखिर क्यों लापरवाही बरती जा रही है? वहाँ पे मशीनें ठीक कराई जाएं। अगर मशीनें नहीं ठीक करा पाते हैं तो क्या फ़ायदा है आपको मुख्यमंत्री के पद पर, या क्या फ़ायदा है उन अधिकारियों को उन कुर्सियों पर बैठे हुए जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकते हैं। अब बात आती है जब कोई मामला उजागर हो जाता है, अभी बैकुंठ धाम हो या फिर कहीं पर शमशान घाट की तस्वीरें वायरल हुई, उसके बाद आप बाउंड्री उठवा देते हैं, टीन शेड लगवा देते हैं, उससे समस्या का निदान नहीं हो जाएगा। आप अगर आपको करना ही है तो
तो आप स्वच्छ अस्पतालों के बारे में सोचिए, दाह संस्कार के बारे में सोचिए कि वहाँ पे 2 मशीनें और ठीक कराई जाएं, वहाँ पे उनके परिवारजनों को। अगर उन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य को खोया है तो उनसे पूछिए कितना दुख होता है जब कोई सदस्य खोता है। वो सदस्य खोते हैं, उसके बावजूद उस माहौल में बैठते हैं वहाँ पर जहाँ पे कोरोना के पेशेंट आते हैं, दाह संस्कार के लिए लोग आते हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, वहाँ पर कोरोना होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। वहाँ पर अगर ऐसा होगा तो फिर आने वाले वक्त में और भी इससे भयावह तस्वीर सामने आएगी। हमारे देश में, हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में आज माहौल लखनऊ हो या गाज़ियाबाद, हर जगह पे सरकारी सिस्टम फेल है। कहीं ना कहीं सरकार छुपा रही है कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की संख्या। अगर उनकी मौतें हो रही हैं तो बता दिया जाता है कि उनकी मौत ऐसे नहीं हुई। अगर सरकार कहती मौत उनसे नहीं हुई, कोरोना से नहीं हुई, अन्य किसी कारण से हुई, तो वो भी तो दर्शाए किस चीज़ से हुई उनकी मौत है। हम देखते हैं गोमती के तट पर लखनऊ के 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, लोग अपने परिवारजनों का दाह संस्कार कर रहे हैं। आज कितने शर्म की बात है, हमारा दुख की बात है। इस मुश्किल घड़ी में हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। सिर्फ 1000 रुपये चालान करने से समस्या का निदान नहीं हो जाएगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, हमें मुकाबला करना होगा, हमें इसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाना होगा। आज कहीं ना कहीं हमसे लापरवाहियाँ हुई हैं, इसीलिए आज समस्याएं ज़्यादा हैं। हम सबको सुरक्षित रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, सरकार पर नहीं डिपेंड होना है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, शहरी क्षेत्र से, आप मास्क ज़रूर लगाएंगे, आप सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करेंगे, आप नाजायज़ घर से ना निकलें, क्योंकि घर से निकलेंगे आपके जानने वाले मिलेंगे, अगर हाथ मिलाएंगे आप मना नहीं कर पाएंगे, आपसे गले मिलेंगे आप मना नहीं कर पाएंगे, आपके पास आएंगे आप मना नहीं कर पाएंगे। अगर मना करते हैं तो बुराई आ जाती है। इससे अच्छा आपका अगर कोई काम ही है तभी आप घर से निकलें, मेरी बही यही सब मानना है। अब बात आती है लखनऊ हो या गाज़ियाबाद हो, उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में कोरोना पूरी तरीके से हो चुका है। हम रोज़ देखते हैं 100 से 150, 200 कोरोना पॉजिटिव पर डे पॉजिटिव रिपोर्टें आ रही हैं। लखनऊ सबसे टॉप पे है कोरोना पॉजिटिव में, जहां मौतें सबसे ज़्यादा हो रही हैं। सीतापुर ले लेते हैं, यहाँ पर सीतापुर में हम देखते हैं अपने मिलने वाले हैं, जानते हैं कि हमारे ये मिलने वाले थे, वो जब छोड़ के जाते तो कितना दुख होता है। कोरोना की वजह से बड़े दुख की बात होती है, हमें बड़ा तकलीफ़ होता है। अब ये नहीं पता है हम ज़िंदा रहेंगे या वो ज़िंदा रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। आज के माहौल में इतना भयावह तस्वीर बन गई है। हम बचपन में सुनते थे अपने माता पिता यार दोस्तों से कि क़यामत की निशानियां होती हैं। आज वही क़यामत की निशानियां सामने आ रही हैं। आज सीतापुर ज़िले में अन्नपूर्ण सेवा संस्थान, जिसके मुखिया समाज की सेवा करते करते आज कोरोना ने उनको भी अपनी चपेट में ले लिया। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, उनके बेटे को भी कोरोना ने इस दुनिया से रुखसती दिला दी। संदना से कुलदीप सिंह टिंकू, जो एक समाज सेवी और समाजवादी पार्टी के अच्छे नेता हैं, उनकी पत्नी को कोरोना ने इस दुनिया से रुखसत कर दिया। बड़ा दुख होता है, लेकिन हम बेबस हैं, लाचार हैं, करें भी तो क्या करें। सुन सुन के दुख होता है, ये नहीं पता होता है कि कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे अजीज़ तो साथियों, इस कोरोना में हम सबको साथ रहना है, इसके लड़ना है। लड़ने के लिए हमारे पास कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, आज सिर्फ बचाव ही है। बचाव में आप मास्क का प्रयोग करें, हाथों को बार बार धोएं, घर से अनावश्यक ना निकलें। अगर कहीं ना कहीं पुलिस सख्ती करती है तो वो अपने लिए नहीं करती है, हम लोगों के लिए ही करती है, हमारे समाज के लिए करती है, हमारे देश के लिए करती है।
हमें पुलिस को भी गलत नहीं ठहराना है, क्योंकि वो नाजायज़ नहीं करती है। अगर 1000 रुपये का मास्क किया है तो हमारी सबकी लापरवाहियों की वजह से हम लोग इतना हो रहा, उसके बावजूद मास्क ना प्रयोग नहीं करते हैं। तभी सरकार ने सोचा कि हम आर्थिक जब हम दंड देंगे तब लोग कहीं ना कहीं सुधरेंगे। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सड़कों पर हम देखते हैं लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन पंचायत चुनाव की वजह से कहीं ना कहीं कोरोना बढ़ेगा, इसलिए हमें पंचायत चुनाव में भी सावधानी बरतनी होगी। जो हमारे प्रत्याशी हैं वो अधिक भीड़ लेकर ना जाएं, कम भीड़ जाएं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लोकल जनता जानती होगी, क्योंकि आप लोकल के हैं। कोरोना का समय है, अधिक लोग लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए आप 2 से 4 लोग जाएं, अपनी वोट मांगें, अपने लिए विकास के जो आपके वादे हों उनको पूरा करें। यही मेरी विनती है, यही मेरा सुझाव है। देखते रहें अनीस हेल्प सेंटर, नीमसार, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अनीस खान। कहीं भी कोई समस्या आती है या कहीं भी कोई भ्रष्टाचार, अपराध महिलाओं पर, तो हमें आप हमारे हेल्प सेंटर पर अवगत कराएं। हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, वो भी निःशुल्क और निस्वार्थ। धन्यवाद, नमस्कार।